जैक जैसे ही नींद से जागता है तो उसे बाहर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल अनदेखा कर देता है। हर दिन ये अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे नाकामी हाथ लगती है। उसका बच्चा भूख के मारे रोना शुरू कर दिया है। जैक उसे शांत करने के लिए हेडफोन पर गाना बजाता है और फिर दोनों मिलकर दूध का पाउडर ढूंढने निकल जाते हैं। समुद्र तट के पास पहुंचने पर जैक को रेत में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। हैरान होकर कपड़ा हटाने पर पता चला कि एक ज़ॉम्बी को रेत में दफना दिया गया है। जैक अब एक छोटे से शहर में आ चुका है, जहाँ उसे एक गाड़ी में पड़े बैग से दूध का डब्बा मिला, लेकिन वो पूरी तरह से खाली था। काफी देर तक तलाश करने पर भी उसे दूध का पाउडर नहीं मिल सका है। इसी तलाश में जैक को एक हवेली मिलती है, जिसके अंदर जाने पर वो देखता है कि सभी चीजें बिल्कुल अपनी जगह पर थी। इधर उधर घर की तलाशी लेने के दौरान उसे एक महिला की आवाज सुनाई देती है। जैक जैसे ही दरवाजा खोला तो महिला एकदम से डर जाती है और फौरन अपनी सुरक्षा के लिए चाकू निकाल लेती है। कुछ देर तक सोचने के बाद जैक अपना हथियार पीछे कर लेता है और कहता है कि मैं बस खाना ढूंढ रहा हूँ, पर महिला के पास भी खाना नहीं था। तब जैक की नजर टेबल पर पड़ी कई प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर पड़ती है, जिससे पता चला कि महिला प्रेग्नेंट है। ये देखकर जैक अपना हथियार नीचे रख देता है और फिर उसे अपने और अपने बच्चे मॉर्गन के बारे में बताता है। महिला अपना नाम एवा बताती है। जैक को लग रहा था कि शायद वो भी किसी को ढूंढ रही है, इसलिए वो एवा की मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। इसके बाद रात के समय में जैक अपने वॉकी टॉकी में कहता है, ग्रेस, उम्मीद है तुम मुझे सुन रही हो। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बिना कब तक टिक पाऊंगा। बच्चे को भी और मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। इतने में उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिससे वो एकदम सतर्क हो जाता है, क्योंकि इस धरती में कुछ इंसान ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं। वो बड़ी ही सावधानी से चैन खोलता है और जैसे ही बाहर देखता है तो उस पर हमला हो जाता है। अगली सुबह नींद से जागने पर वो कुछ नकाबपोश को जमीन की खुदाई करते हुए देखता है। वो लोग जल्दी से जैक को पकड़ लेते हैं। वो उनसे कहता है कि मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। तब एक नकाबपोश कहता है, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये उन बच्चों में से है जिसे तुमने चोरी किया है। जैक उन्हें बताता है कि ये मेरा अपना बच्चा है, लेकिन नकाबपोश उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और उसके सिर पर एक बोरी डालकर उसे सीधा उस गड्ढे में फेंक दिया जाता है। जैक समझ गया कि उसे कल वाले ज़ॉम्बी की तरह ही दफना दिया जाएगा, लेकिन उसे अपनी नहीं बल्कि अपने बच्चे की चिंता थी। तभी बाहर कुछ हलचल के साथ गोलियों की आवाज और चीखें सुनाई देती हैं। जैक तुरंत अपने सिर से बोरी हटाता है और देखता है कि सभी नकाबपोश जमीन पर पड़े हुए हैं और इन सबको मौत के घाट उतारने वाला सिर्फ एक इंसान है। ये एक औरत थी जो अपने साथियों की तलाश में निकली है। इसी ने उन नकाबपोश को मारकर जैक और उसके बेटे को एक नई जिंदगी दी है।